जनकपुरी विधानसभा में एनसीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को जनकपुरी विधानसभा में बाइक रैली निकालकर पार्टी के जनकपुरी विधानसभा के एनसीपी प्रत्याशी मोहम्मद नवीन के पक्ष में सहयोग करने की अपील की गई। पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव, एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह जी उपस्थित रहे। यह बाइक रैली महावीर एन्क्लेव 60 फीट रोड सनी बाजार चौक से शुरू हुआ। पूरे जनकपुरी विधानसभा में बाइक रैली कर लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाते हुए एनसीपी प्रत्याशी मोहम्मद नवीन के पक्ष में सहयोग करने की अपील आम लोगों से की। बाइक रैली के दौरान सीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव की रोशनी दर्शन से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। आज अगर मैं जनकपुरी की बात करूं, जिस प्रकार से यहाँ पे सड़कों की हालत है, जिस प्रकार से गलियां हैं, जिस प्रकार से उसमें मानवीय जो जरूरतें हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। धूल उड़ रही है, सड़क पे पानी बह रहा है, गंदगी पड़ी हुई है और उसके बीच में हमारे नागरिकों को रहना पड़ेगा। ये बहुत अफसोस की बात है। दिल्ली की राजधानी में यदि इतनी बुरी स्थिति है तो समझा जा सकता है कि पिछले 26-27 साल से यहाँ पे जो सरकारें आई हैं उन्होंने कितनी लापरवाही बरती है और उन्होंने यहाँ की जनता के इसको कितना निराश किया है। इस बात को ध्यान में रख के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन विकास को लेकर है, परिवर्तन वायदों को लेकर है। और इसी के तहत हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को 23 प्रत्याशी हमारे दिल्ली में 70 में से 23 सीटों पे हमारे प्रत्याशी मैदान में, उनमें से एक मोहम्मद नवीन साहब भी हमारे प्रत्याशी हैं। जनकपुरी के मतदाता खुले मन से पूरी ताकत के साथ बाहर निकलें और हमारे प्रत्याशी को वोट दें, क्योंकि यही वो प्रत्याशी है जो यहाँ की जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर पाएगा, जिसमें काम करने की एक उत्साह है। हमारे नौजवान साथी हैं और ये जानते हैं कि जनता की जरूरत को पूरा करने के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया जाए, किस प्रकार से उनको इकट्ठा करके उन जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाए। मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा अनुभवी और कोई ऐसा नेता नहीं है अभी जनकपुरी में जो चुनाव लड़ रहा हो, जो जनता से भी जुड़ा हो और जो प्रशासन की प्रक्रिया को भी बेहतर तरीके से जानता हो। फिर इनके पीछे हमारी पूरी पार्टी का समर्थन है। हमारी पार्टी के आदरणीय उप मुख्यमंत्री महाराज अजीत दादा पवार का आशीर्वाद इनको है। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब, उनका इनको आशीर्वाद है। तो पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी हुई है। अगर यहाँ की जनता इनको चुनाव जिताएगी, एक बहुत बेहतर विधायक के रूप में, एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी जरूरतों को पूरा करने में कामयाब होंगे, इसका हम लोगों को विश्वास है। हमारे संवाददाता एनसीपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने क्या कहा, सुने। हम लोगों ने मोहम्मद नवीन को उतार के यहाँ जनकपुरी की जनता के साथ न्याय करने का काम किया है। पिछली जो भी सरकारें रही उन्होंने अपने हिस्से की ईमानदारी पूरी ईमानदारी से नहीं निभाई और उसी का नतीजा है कि गलियों की बुरी हालत है। रोजगार के लिए कोई सरकार ने नए कदम नहीं उठाए। शिक्षा का मॉडल बहुत बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया और चिकित्सा का इतना बुरा हाल कर दिया कि अगर गरीब आदमी किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाए तो उसका घर मकान सब बिक जाता है। ऐसी शिक्षा और चिकित्सा ऐसी प्रणाली यहाँ बना के छोड़ दी है कि आदमी के हाथों आदमी की लूट ये सरकार जारी रखे हुए है। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली और देश के इतिहास में कि किसी सीएम ने एक बोतल के साथ एक बोतल बेचने का, फ्री देने का काम किया है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे लोग वोट मांगने जनता के बीच में निर्लज्ज होकर
वोट मांगने निकले हुए हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ये सहूलियत देखें तो खैरात के रूप में कभी भी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। सुविधाएं जनता का अधिकार है, इसीलिए बोला जाता है बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, लेकिन ऐसा शासन जो जनता के लिए नहीं है उनको खैरात के रूप में दिया जा रहा है, चाहे बिजली चाहे पानी। मालिक जब जनता है तो उनको ये क्यों कहा जाता है कि फ्री मिल रहा है? फ्री कुछ नहीं है, सब कुछ का मालिक जो है वो वोटर है, जो सरकार बनाता है। इसके बावजूद भी इन सरकारों ने मिलके एक आम आदमी को भिखारी बनाने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम आप लोगों के द्वारा इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। 5 तारीख को मोहम्मद नवीन को घड़ी के आगे वाला बटन दबाकर जिताने का काम करें। मैं आपको कहता हूँ इनकी 15 गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस सरकार की, जिस कैबिनेट की और जिसके मुखिया की खुद की कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी जेल में जा सकता है, कभी भी उसकी जेल खत्म हो सकती है। तो ऐसे आदमी की क्या गारंटी होगी जो आदमी खुद बेल पे बाहर घूम रहा हो? किसी भी दिन, जिस दिन वो चुनाव हारेगा उसी दिन वो जेल में जाएगा। तो आपको नवीन जैसे नौजवानों को, जो आपके बीच के लोग हैं, ये 1000 करोड़ का आदमी नहीं है, ये आपके बीच में रह के काम करना चाहता है। ये इंसाफ के लिए एक लड़ाई लड़ने आया है, ये बदलाव के लिए लड़ाई लड़ने आया है। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बदलाव की घड़ी है, ये इंकलाब की घड़ी है। होंगे जो अब साकार हर एक बात की घड़ी है। घड़ी के आगे वाला बटन दबाएं और नवीन हमारा संघर्ष जारी था और जारी रहेगा। हमारी पार्टी ने हमारे प्रति विश्वास जताया है। हमें जो अजीत पवार जी प्रभु जी के अध्यक्ष में जो टिकट हमें आपको दिया गया है, हम जनता के बीच में रहकर विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जनता के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। और ऐसे जो मुख्यमंत्री जो हमारे देश के जो बने हुए हैं झूठे, केजरीवाल जी, उन्होंने जनता को सिर्फ झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया है। ऐसे हमें मुख्यमंत्री को हमारी जनता ने विश्वास जताया हमारे ऊपर रखकर कि ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को हमने सत्ता से उखाड़ फेंकना है। और हमारा वादा है, हमारी पार्टी महिला के सम्मान में, जनता के सम्मान में काम करती रहेगी, ये हमारा वादा है। हमारे जनकपुरी प्रत्याशी एनसीपी के श्री मोहम्मद नवीन जी, धन्यवाद।